जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल वीडियो हमने बनाया था कि जलगांव में जो हिंसा हुई, वो हिंसा हुई हिंदू बनाम मुस्लिम हुई। इतनी जलन है उद्धव बाला साहब ठाकरे के गुट वालों को कि सत्ता में आना था शरद पवार और उद्धव बाला साहब ठाकरे को, और कैसे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी आ गए। इसके लिए कल जो वहाँ के मंत्री हैं गुलाब राव पाटिल, उनके और उनकी फैमिली को पूरा जलाने का प्लान था और पथराव हुआ। ड्राइवर ने हार्न बजाया सिर्फ इसके लिए, उनके गाड़ी में तोड़फोड़ हुआ और बाद में हिंसा ने 15 दुकानों को जला दिया और 6-7 गाड़ियों को जला दिया। तो ये नहीं जानते हैं कि सत्ता में कोई बैठा हुआ, कोई चूड़ी पहना हुआ व्यक्ति नहीं है, देवेंद्र फडणवीस है, जो कि 5 साल इसके पहले भी उन्होंने सरकार चलाई थी। और जब कोरेगांव हिंसा जैसी बड़ी हिंसा को उन्होंने टैकल किया था, मीन्स ये बिग नॉलेज अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। अब की बार मुझे एक विश्वास है कि एक भी दोषी व्यक्ति बचेगा नहीं, वो कितना भी रसूख वाला हो, चाहे किस पार्टी से भी बिलोंग करता हो। और इसके साथ आज की जो दूसरी बड़ी खबर है, कल 1 तारीख जो नया साल के दिन 1 करोड़ 3 लाख का इनामी नेक्सस गढ़चिरौली का और नक्सलवादी, उसने देवेंद्र फडणवीस के सामने आत्मसमर्पण किया और उसके साथ उसके सहयोगियों ने आत्मसमर्पण किया और कहा कि हमें 75 साल से हम मुख्य धारा से पीछे रहे। और दूसरी खबर कि 17 बसें कल एक साथ देवेंद्र फडणवीस जी ने गढ़चिरौली में एक साथ सिग्नल दिया है, जो कि आज़ादी के 75 साल में पहला ऐसा कदम है। और ये मुद्दे को कांग्रेस चाहती तो कब का निपटा सकती थी, मगर दोगली कांग्रेस सिर्फ केवल तुष्टीकरण किया, देश को डिवाइड किया, हिंदुओं को हिंदुओं में बांटा, मुस्लिमों को उनका केवल तुष्टीकरण किया, देश को टुकड़े होने के बाद भी दूसरे टुकड़े की तरफ ले जाके छोड़ दिया। जबकि जिस समय ये 71 में बांग्लादेश बना था, 93,000 पाकिस्तानी अगर आत्मसमर्पण किए थे, उनको यूं छोड़ दिया गया। और अपने 53 क्रांतिकारी जो कि स्वतंत्रता सेनानी आज तक पाकिस्तान के जेल में थे, दोगली कांग्रेस ने उनको नहीं छोड़ाया। एक तुष्टीकरण है। दूसरी बात कि नक्सल प्रभावित एरिया को, चाहे नक्सलवाद आपके छत्तीसगढ़ में हो और चाहे नक्सलवाद गढ़चिरौली में हो, देवेंद्र जी के नेतृत्व में सारे नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण किया और एक शपथ लिया कि हम सरकार के मुख्य धारा में साथ में काम करेंगे और अपने बीवी बच्चों के भविष्य के लिए काम करेंगे। दोस्तों, ये तुष्टीकरण वाली राजनीति कांग्रेस ने किया, साथ ही शरद पवार ने किया, और अब उनके पीछे पीछे माननीय उद्धव ठाकरे जी भी चल रहे हैं। जबकि उद्धव ठाकरे के पार्टी में भी ये असंतोष चल रहा है। उनको भी मालूम है कि हम अपने कोर हिंदुत्व के मुद्दे से हट गए हैं, इसके लिए हम सत्ता में अब कभी नहीं आ सकते। और एक बात और है, अगर बीएमसी चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे जी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ते हैं, तो मुंबई की बीएमसी भी उनके हाथ से जाएगी। और दूसरी बड़ी खबर है कि जो भीड़ की घटना हुई है,
अब भीड़ की घटना में जब कल वाल्मीकि कराड ने सरेंडर किया है तो उसके ऊपर तंज किया है जो विपक्ष के नेता है वडेट्टीवार, विजय वडेट्टीवार ने कहा कि उसने 3 सोफे मंगाया है, बेड मंगाया है, मतलब जेल में उसको खातरी होगी, दमाद वाली सेवा होगी। तो मेरी सरकार से एक विनती है और मेरा एक सजेशन भी है कि किसी भी अपराधी को अगर वो जेल के सलाखों में है तो उसको किसी प्रकार का वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सत्ता के किसी भी पार्टी से रसूख रखता हो, कितना भी रसूखदार हो। क्योंकि अगर वो अपराधी है तो उसके साथ जब तक वो जेल में है, जब तक वो निर्दोष होकर छूटता नहीं है या उसको जब तक बेल नहीं मिल जाती है, उसको किसी प्रकार का वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए। और तीसरी बात है कि महाराष्ट्र में जो बीएमसी का चुनाव होने वाला है, जिस हिसाब से कल 1 जनवरी से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सदस्यता अभियान शुरू किया है, तो मेरी सभी सनातनियों से, हिंदू भाइयों से विनम्र निवेदन है कि मिस कॉल देकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने और राष्ट्र के निर्माण में एक गिलहरी जैसा अपना योगदान दें। जैसे गिलहरी ने राम सेतु निर्माण में अपना योगदान दिया और रामचरितमानस में उस गिलहरी का जिक्र किया गया, और जब वो गिलहरी का निधन होता है तो भगवान श्री राम उसको मोक्ष की प्राप्ति देते हैं। इसके लिए महाराष्ट्र के निर्माण में सभी महाराष्ट्र के लोगों से, खास तौर से सनातनी भाइयों से मेरी एक निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मिस कॉल मारकर अपना सदस्यता ग्रहण करें और भारतीय जनता पार्टी के हाथों को और मजबूत करें। अगली खबर है कि बीएमसी का जो चुनाव है, अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, क्योंकि अप्रैल महीने में जहां तक अनुमान है कि अप्रैल महीने के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में चुनाव हो सकता है और शीघ्र ही इसका नोटिफिकेशन भी हो जाएगा। तो अब की बार जिस हिसाब से महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और महायुति की विजय हुई है, वैसे ही मुझे लगता है एक जो सूत्रों के माध्यम से पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले ही चुनाव में जाने का प्लान कर रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मकसद है कि मुझे अपने दम पे महापौर बनाना है। फिर भी अगर एकनाथ शिंदे अपनी कोई जिद नहीं करेंगे, सीटों के बंटवारे में भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी युति धर्म निभाएगी। बाकी अजीत दादा पवार का मुंबई में इतना कोई वर्चस्व है नहीं, क्योंकि मुंबई में उनको मात्र 1 सीट जीत पाए, वो भी 3 सीट लड़े थे, 1 जीत पाए। इसके लिए मुझे लगता है कि अगर अजीत पवार को 5 सीट 6 सीट पे भी भारतीय जनता पार्टी कन्विंस करती है तो उनको 5-6 सीट लेके भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होना चाहिए। दूसरी बात है, अगर जिद करोगे तो भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री के चेहरे पर बीएमसी भी लड़ेगी, और मुझे विश्वास है कि जिस हिसाब से मुंबईकरों का मोह भंग हुआ है उद्धव ठाकरे जी से, क्योंकि जो उदासीनता बीएमसी में है, 25 साल से आप सत्ता में हैं और आपने मुंबईकरों को जो सुविधा देनी चाहिए आप दिए नहीं। इसके लिए अब परिवर्तन होना चाहिए, और सभी से मेरी अपील है कि बढ़ चढ़ के भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें
और महानगर पालिका में भी एक मजबूत महापौर बनाएं जो कि आपके ज़रूरतों को पूरा करे। आप लोगों से मेरी अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।